स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल। चलिए आज हम कक्षा 10 यानी कि 10th क्लास का पहला चैप्टर मैथ का देखेंगे। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 के सवाल के लिए हल करेंगे। ये 1, 2, 3 सवालों के लिए हल करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है सवालों में। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें मासापा निकालना है एल्गोरिथम विधि द्वारा। ठीक, पहला सवाल 135 और 225, दूसरा सवाल 196, 38, 220, 867 और 255। 3 सवालों के लिए हल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के लिए देखकर आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल फिट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए 135 और 225 हल करते हैं। 135 और 225, ठीक, और नहीं लिखते हैं 135, 225। इस विधि द्वारा हमें मासापा निकालना या निकालते हैं तो हम क्या देखना हमें जरूरी है। देखिए 2 संख्याएं दी हो या 3 संख्याएं दी हो, ठीक, 2 संख्याएं दी हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, तो उन संख्याओं में हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले या सबसे छोटी संख्या कौन सी दी हुई है। तो बड़ी संख्या के लिए छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और भाग का मतलब क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए ये इस तरीका से हम भाग करते हैं। ये होता है हमारा क्या, भाजक। क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। और नीचे जो संख्या बचती है वो किस रूप में बचती है, यानी कि शेषफल के रूप में बचती है। ठीक, तो इसके लिए हम सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो भाज्य बराबर इन दोनों का आपस में गुणनफल, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक दोस्तों, प्लस शेषफल। यानी कि जो हम भाग करते हैं इस सूत्र के अनुसार हम अपनी भाग के लिए जांच सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि हमारी भाग गलत है या सही है। ठीक दोस्तों, और इस विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं जब मासा निकालते हैं। तो इसमें देखना में क्या जरूरी होता है और मासा निकल के कैसा आता है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस भाजक से यानी कि जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं दूसरी संख्या में, तो उस भाजक से हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो भाजक ही अर्थात जिस संख्या से हमने दूसरी संख्या के लिए भाग दी तो क्या प्राप्त हुआ, 0 शेषफल प्राप्त हुआ, अर्थात वो भाजक ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, चलिए सवाल के लिए शुरुआत करते हैं। चलिए 135 और 225, इसमें 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि 225 बड़ी है, 135 छोटी है। तो 135 छोटी है कितने से, 225 से। हमें 135 से 225 के लिए भाग देना है। ठीक, देते हैं, यही शुरू कर देते हैं। 135 भाग 225। ठीक, इसमें 2 बार चले जाएंगे, एक देखते हैं, 13 दूनी 26, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, 270 हो जाएगा ना, तो 270 एक बार देखते हैं, एक बार 135 एकम 135। ठीक, शेषफल 0 बचा, कितना बचा, 12, 12 में से कितना बचा, 9 बचा। अब हमें लिखना क्या आवश्यक है, किसके लिए किससे भाग दी, 225 से भाग दी हमने 135 से। कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, एक बार, प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस क्या जोड़ते हैं हम, शेषफल। शेषफल कितना आया, 90 आया। अर्थात हम बोल सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, यानी कि r बराबर 0 नहीं आया। अभी और आगे देखते हैं। अब इसे क्या कर लेंगे, इसे भाजक बना लेंगे, और जो हमारा पुराना वाला भाजक था उसे क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भाज्य। अब 90 से 135 के लिए भाग देते हैं। 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा। 90 एकम 90, 90 एकम 90, घटाओ 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेंगे। 3 में से 9 नहीं जा सकते, इधर 2.5 ले लेंगे, 13 हो गया। 13 में से कितने बचे, 45। ठीक, अर्थात इसमें क्या करा हमने, भाज्य कितना बनाया था, 135 बराबर 90 के लिए हमने भाग दी 1 के लिए। शेषफल फिर हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, यानी कि शेषफल 0 नहीं आया। अभी इसका मासा नहीं होगा। अब इसे हम बना लेंगे क्या, मासा, भाजक बना लेंगे, और भाज्य जो बन जाएगा 90 बन जाएगा। अब देखो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, शेषफल क्या आएगा, 0 में से 0, और 9 में से 9 क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। अर्थात हम लिख सकते हैं 90 इजकल टू 45 गुणा 2 प्लस शेषफल। अर्थात r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। r बराबर 0 आ गया। अर्थात हमारे इस 135 और 225 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 135 और 225 का एचसीएफ होगा, वो कितना होगा, 45 से भाग दिया हमने 90 के लिए, तो हमारा शेषफल क्या बचा, 0। और मैंने यही बताया था आपके लिए कि जिस भाजक से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और उस भाजक से हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो वही उन संख्याओं का क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, अर्थात एचसीएफ हो जाता है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। ठीक, इस सवाल का आंसर हो गया 45। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसे मिटाते हैं। समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो वीडियो के लिए दोबारा से देखिए, बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। ठीक, चलिए दूसरा सवाल, बी नंबर के लिए हल करते हैं। ठीक, बी नंबर क्या है, 196 और 38,220। ठीक, इसे छोड़ देते हैं और नहीं लिखते हैं। अब इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 196, 38,225, ये बड़ी संख्या है। हमें भाग किससे देना होगा, वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किया था। 196 से हम भाग देंगे कितने में, 38,220। ठीक, भाग देते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक बार देते हैं 19, 6 की गुणा एक बार करेंगे, जितने का तितना ही उतार लो। ठीक, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 9 नहीं जा सकते, इधर से 2.5 ले लेंगे, 17 हो गए। 17 में से 9 गए, कितने बचे, 17 में से 9 गए, 8 बचे, यहाँ 2 1 आ गया। ठीक, अब हम 0 2 उतार लेते हैं, यानी कि ये कम है, ये ज्यादा है, और ये जो बचा था हमारा संख्या घटा के वो 186 आया था, तो 10 कम है, तो हमें 2 उतारने की आवश्यकता हो जाएगी। तो अब हम कितना भाग देते हैं, 9 दे के देखते हैं। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 के 4, हासिल 5, हासिल 5, 9 नेम 81, 81 और 5 86, हासिल 8, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 कितना, 17। ठीक, सही है, कम है ऊपर वाली संख्या से। 12 में से इधर से 2.5 ले लेंगे, 12 हो जाएंगे। 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचे। 6 में 5 में से यहाँ 5 बचा, 5 में 6 नहीं जा सकते, 15 में से 6 के कितने बचे, 9 बचे। ये 0, ये 0। अब क्या उतार लेंगे हम, बताइए, अब उतार लेंगे हम 0, कितना, 0 उतार लेंगे। ठीक, दोबारा से देते हैं, यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9 बचा। 12 में से 4 गया, 8 बचा। ठीक, यहाँ से हमने 2 ये उतार लिए और एक 0 उतार लिया। ठीक है, चलिए अब कितना बार देते हैं, 5, 5 देते हैं, और 5 का मतलब क्या होगा, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 नेम 45, 45 और 3 48, हासिल
4, 5 एकम 5 और 1 4 9। इसका मतलब क्या आ गया, ये शेषफल आ गया हमारा 0। किस भाजक से आया, 196 से। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 38,220 इक्वल टू 196 गुणा भाजक की भागफल से गुणा करते हैं 195 प्लस शेषफल ऐड कर देते हैं। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात इस सवाल में एक ही बार में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं किस संख्या का, 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो क्या होगा बताइए। HCF होगा वो कितना होगा, 196 होगा, 196 होगा। ठीक दोस्तों, आपके लिए समझ में आया होगा ये सवाल भी। और अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल इसका। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक दें। ठीक, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, सी नंबर। सी नंबर के लिए हल करेंगे। सी नंबर क्या है, 867 कॉमा 255। कितना है, 255। 867 में 255 बड़ा है कि 867, तो हम आप बता सकते हैं कि 867 क्या है, बड़ा है। कितने से, 255 से। ठीक, चलिए 255 से भाग देंगे हम कितने के लिए, 867 के लिए। कितने के लिए, 867 के लिए भाग देंगे। ठीक, कितने बार जाएंगे, 2 बार, 3 बार देते हैं। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, कितना बचा, 2 बचा, 6 में से 0, इसमें से 1 बचा। ठीक है, इसे भाग बना लेते हैं। और क्या दिया हमें, भाग दी कितने के लिए, 867 बराबर 255 गुणा 3, फिर शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 102। अर्थात r इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया। ठीक, अब शेषफल के लिए जो आया था हमारा उसे भाजक बना लेंगे, और जो पुराना वाला भाजक था उसे क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें भाग देते हैं, 2 बार दे देते हैं। 2 दूनी 4, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2। ठीक दोस्तों, कितना बचेगा, 5 में 4 जाएंगे, 1 बचेगा 5, इसमें से 0 बचा। ठीक, चलिए अब 102 से भाग दी कितने के लिए, 255 के लिए। ठीक है, 102 से भाग दी हमने कितने से, 2 के लिए। और फिर शेषफल जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, शेषफल आ गया हमारा 51 आ गया। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। ठीक है दोस्तों, इसे भाजक बना लो शेषफल के लिए, और पुराना वाला भाजक था उसे क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। ठीक, 51 दूनी भाग देते हैं, 51 दूनी 102। ठीक है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं 102 इजकल टू 51 इंटू 2 प्लस शेषफल 0, अर्थात r इजकल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, 867 यानी कि 0 आ गया शेषफल, और 0 आया कौन से वाले भाजक से, तो 51 वाले भाजक से आया 0। तो हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं 867 और 255 का जो HCF होगा वो कितना होगा बता सकते हैं आप, क्या होगा, 51 होगा। ये होगा इस सवाल का आंसर। तो आज हमने प्रश्नावली पहली 1A के लिए देखा, वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो पहली प्रश्नावली में हमने पहले वाले ही सवाल देखे, क्वेश्चन नंबर 1 के करे, उसमें 3 सवाल हैं। और ये गणित है वो मनोरेखा गणित के सवाल कर रहे हैं, और हम पूरा गणित इस चैनल पर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पूरा एक तरफ से चलेगा। चलिए, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दें। चलिए।